नाज़रीन, इब्तिदा में एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा रूहानी इलाज, एक ऐसा ख़ास अमल, और मैं आज इंशाअल्लाह करीम अर्ज़ करने लगा हूँ शवानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमा का एक ख़ास अमल। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो कीमती सरमाया है ना, वो है हमारा ईमान। ईमान की हिफाजत के मामले में फ़िक्रमंद रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए कि मौला मेरा ईमान सलामत रखना, और जब मैं दुनिया से जाऊं तो अपना ईमान सलामत ले जाने में कामयाब हो जाऊं। शवानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा जो अब आने वाला है, आखिरी जुमा को आपने ये अमल करना है। इसकी खुसूसियत ये है कि अगर किसी ने शवानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमा को इस अमल को किया, ये अमल किया, और अल्लाह ना करे अगले दिन उसका इंतकाल हो गया, तो खात्मा ईमान पर होगा इंशाअल्लाह। तो ईमान की सलामती का बेहतरीन ये अमल है, और ये ख़ास शवानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमा को करने वाला अमल है। शवानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमा को मगरिब और इशा के दरमियान सिर्फ 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज नफल पढ़ें। जो कोई शवानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमा को मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकात इस तरह पढ़ें कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 10 मरतबा, और फिर सूरह फलक और सूरह नास ये एक मरतबा पढ़े। पहली रकात में भी इसी तरह, फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह पढ़े, तो इस नमाज की बरकत से अगर अगले दिन मर गया तो उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो ईमान की सलामती का ये बेहतरीन ज़रिया है। तो ये अमल नाज़रीन, शब जुमा जो आएंगे, शब जुमा को ये अमल कर लें, क्योंकि वो जुमा की शब होती है। तो ये अमल आप कीजिए, अल्लाह पाक की रहमत से खातिमा ईमान पर होगा। मगरिब और इशा के दरमियान ये करने का यह अमल है। अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारा ईमान सलामत रहेगा, और हम जब दुनिया से जाएंगे तो अपना ईमान सलामत ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान की हालत में ही मौत अता फरमाए, और जब हम दुनिया से जाएँ तो अल्लाह पाक हमें अपना ईमान कब्र में सलामती के साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए।